हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं खोरठा के फुल लेंथ टेस्ट को, और ये टेस्ट का जो सीरीज़ है वो सीरीज़ नंबर 8 है। इससे पहले हमने जो फुल लेंथ टेस्ट है उसका 1 to 7 तक, ठीक है, टेस्ट को अपलोड कर दिया है। आपने अगर अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ज़रूर उन वीडियो को पहले देख ले, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देखने के बाद भी इस वीडियो को आप वहाँ देख सकते हो, ओके। तो आपको हमेशा मैंने बताया है कि बॉक्स बना लेने हैं, जिसमें टोटल 100 बॉक्सेस होंगे इस टाइप से, और ऊपर 1 2 3 एंड नीचे 10 बिकॉज आप यहाँ टोटल 10 बॉक्सेस बनाओगे, फिर 20 इस तरह करके 100, और हर राइट आंसर पे राइट टिक करना है, रॉन्ग पे रॉन्ग, एंड फाइनली आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं आप हमें कमेंट में बताएंगे, ओके। तो आइए लेट नहीं करते, हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, अजगर नाटक केकर लिखल लागे। अजगर नाटक जो है वो किन का लिखा हुआ है? ऑप्शन है श्रीनिवास पानूरी जी का, विश्वनाथ दशौंधी राज का, सुकुमार का, या फिर ए.के. झा का। ये किनके द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो पहले आप लोग सोच लो, जो राइट आंसर इससे मिलाना है, ठीक है। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या है कि अजगर नाटक कौन लिखा है, तो अजगर नाटक लिखे हैं विश्वनाथ दशौंधी राज, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोंद माटी किताबें कहनी लागे। सोंद माटी जो किताब है उसकी इनमें से कौन कहानी है? बोनेकलोर, नावा छोट जिमीदार, दुपैला जोंडरा, और सबटाई चले है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी कहानी सोंद माटी की है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर देखिए यहाँ से पता चला कि बोनेकलोर जो है इसका राइट आंसर है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ, अच्छा एक मिनट, नहीं सेम मिस्टेक हो गई, ठीक है। सोंद माटी बोला गया है, ठीक है। सोंद माटी, देखिए सोंद माटी जो है उसकी कहानी जो है वो दो पहला जोंडरा है। बोनेकलोर आपकी छाहिर की कहानी है, ठीक है। नावा छोट जिमीदार भी छाहिर बुक की कहानी है, और सबटाई चले है जो वो खोरठा निबंध की है, ठीक है। तो यहाँ दो पहला जोंडरा जो है वो सोंद माटी की है, जहाँ पर एक किसना जो बच्चा होता है उसकी कहानी है, जिसमें उसके माता पिता मुख्य कैरेक्टर में है, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चाभी काठी नाटक कर प्रकाशक लागे। चाभी काठी नाटक के प्रकाशक कौन है ये बताना है। बोकारो खोरठा कमेटी है, बालीडी खोरठा कमेटी बोकारो है, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद है, या फिर खोरठा विकास केंद्र धनबाद है। कौन है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बालीडी खोरठा कमेटी बोकारो। आई होप आप लोग सभी आंसर इसी तरह से दे रहे होंगे, ओके। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हामिन के संस्कृति आर तकर ऊपर संकट पाठ केकर लिखल लागे। ये पाठ किन की लिखी हुई है? डॉक्टर बी.एन. ओहदार की, डॉक्टर विनोद कुमार की, डॉक्टर ए.के. झा की, या फिर पारसनाथ महतो, या फिर इसे पारसनाथ महतो ने लिखा है, ठीक है। ये किन की लिखी हुई है वो बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे बी.एन. ओहदार, ठीक है। किन्होंने लिखा है? बी.एन. ओहदार ने। हामिन के संस्कृति या तकर ऊपर संकट बी.एन. ओहदार ने। और ये बुक कौन सी है? तो खोरठा निबंध की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? खोरठा निबंध किताबें कहनी लागे। खोरठा निबंध जो बुक है उसकी कहानी कौन सी है? बोनेकलोर है, नावा छोट जिमीदार है, दुपैला जोंडरा है, या फिर सबटाई चले है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबटाई चले है, ठीक है। सबटाई चले है जो वो खोरठा निबंध की है, जो ओहदार सर ने लिखा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वो देखिए बोनेकलोर मैंने बताया छाहिर बुक की कहानी है, नावा छोट जमींदार भी छाहिर बुक की है, दुपैला जोंडरा पता है सोन माटी की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बुबा एगो कहानी कह दे केकर लिखल लागे। बुबा एक कहानी कह दे किनकी लिखी हुई है, चितरंजन महतो चित्रा की, डॉक्टर विनोद कुमार की, BN औहदार की या पंचम महतो की। तो राइट आंसर क्या है, ये है चितरंजन महतो चित्रा जी की, और ये कौन सी बुक में है, ये है छाहिर बुक की में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चोर डकैत लुटेरा कहानी का मुख्य पात्र है। मुख्य पात्र कौन है, हरकू है, जलालुद्दीन है, जामिल होगा यहाँ। ठीक है, ये है या फिर सलीम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरकू। हरकू जो एक चोर होता है उसकी ये इसमें इसका मुख्य पात्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चेठगर। ठीक है, क्या है, चेठगर कर माने की है। चेठगर का मतलब क्या होता है, सजग, चेतनशील, जागरूक या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। यानी चेठगर का मतलब सजग भी होता है, चेतनशील भी होता है, जागरूक होता है। ठीक है, उसे ही हम चेठगर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहारी कलप कलप की ले कांदो हल। बिहारी जो है वो कलप कलप के क्यों रोता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, मैट्रिक पास करल, 2 बच्छर बीत गेल रहे, कॉलेज नाम नाई लिखाइल रहे सेले, या फिर घारे के दशा ठीक ना रहे, या ई सोब दहेज के। मतलब ये सभी के चलते वो रो रहा होता है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ये सभी कारणों से वो रोता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, बोन के बर्बाद कौन कर रहा है। वन जो है बोन, ठीक है, जंगल, उसे कौन बर्बाद कर रहा है। ऑप्शन है गाँव के लोग, भ्रष्ट वन सिपाही या अफसर, बोन एक जानवर या एकर में कोई ना। तो वन को कौन बर्बाद कर रहा है, तो भ्रष्ट वन सिपाही या अफसर जो है वो कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, छाहिर किताब एक कहानी लागे। छाहिर बुक जो है उसकी कहानी कौन सी है, बोन एक लोर है, नावा छोड़ जिम्मेदार है, दू पहला जोंडरा है, या अ और ब, यानी कि अ बॉय इन द सेंस कि ये ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर बी भी है। ठीक है, तो कौन सा है, ठीक है, वो बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छाहिर बुक की बोन एक लोर और नावा छोड़ जिम्मेदार, जैसा अभी हमने पहले पढ़ा। तो ये दोनों स्टोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ए या बी मत मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, माई के लोर कहानिक मुख्य पात्र कौन लागे। माई के लोर कहानिक मुख्य पात्र कौन है, सूरज है, मंगरू है, बिहारी है या गिरजा बाबू है। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरज। सूरज जो होता है इसका मेन कैरेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पुट्टी और पालू केकर लिखल लागे। पुट्टी और पालू किन का लिखा हुआ, ए के झा का, शिवनाथ प्रमाणिक का, BN औहदार का या फिर शिव कुमार का। तो पुट्टी और पालू किन का लिखा हुआ है, ए के झा का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, उद्वासल कर्ण नाटक के आखिरी दिरी से यश और अपयश कौन भेषे कर्ण पास आयल रहत। किस भेष में आते हैं, बामन भेष में आते हैं, भिखारी भेष में आते हैं, रोगी के भेष में आते हैं या एकर में कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बामन का भेष में वो लोग आते हैं। ठीक है, बामन भेष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, रोहन के देवा चौधरी की गुरु मंत्र देला। रोहन को देवा चौधरी जो है वो क्या गुरु मंत्र देता है। तो ऑप्शन है दारू पिए ले छोड़े पड़तो, खून पसीना गायर के खाए हतो, छतरल छाही रे बैठी उठी सुती नहीं रहे हतो, और ई शोभे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी देवा चौधरी जो होता है वो रोहन को गुरु मंत्र देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, कालू राम कौन नाटक एक पात्र हके। अजगर नाटक का, डाह नाटक का, चाबी काठी का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाबी काठी नाटक का ये पात्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, डाह नाटक एक विवेक के हत्या, डाह नाटक विवेक के हत्या कौन जिनिस से भेल रहे। ठीक है,
पिस्तौलिक गोली से, चाकू से, बंदूक के गोली से या फिर तलवार से। तो किससे होता है? तो राइट आंसर क्या है? पिस्तौल की गोली से उसका होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास पानुरी कहाँ सलाहकार सदस्य रहत? दिल्ली विश्वविद्यालय के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, पटना विश्वविद्यालय के या फिर रांची विश्वविद्यालय के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रांची विश्वविद्यालय। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय के वो सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, का की ना सबके माने। ठीक है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन? की ना शब्द माने क्या है वो बताना है। ठीक है, एक है, विभिन्न है यानी कि विभिन्न है, ठीक है, कोई संबंध ना है या मोटा माटी एक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक है। ठीक है, ये एक ही है, जैसे कि की ना, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे एक खोटा में बोलते की होलो, ठीक है, की ना भी बोलते हैं ना, या फिर का होलो ऐसे भी बोलते हैं। तो एक ही समान है, एक ही टाइप का है ये। ठीक है, शब्द का मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, जनता के सेवा ओहे करे पारे जकर ऊपर लक्ष्मी माए कृपा है, कालूराम केकरा कहो है। कालूराम किसे कहता है? जादू को, शंभू को, जनता सब के या सुहागी के। ठीक है, तो ये किसे कहता है? ये कहता है जनता सबको। ठीक है, किसे कहता है? जनता सभी को वो कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूखल खेते बोक हड़बड़ाए। ठीक है, सूखल खेते बोक हड़बड़ाए, इसका मतलब क्या है वो बताना है। यानी कि सूखल खेत खोखरा या फिर सूखल खेत पखन या फिर मकई का लावा भूंजना या सूखल खेते ढेका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मकई का लावा भूंजना। ठीक है, मकई का लावा भूंजना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सूखल खेते बोक हड़बड़ाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निर्मल दास कैसन लोग से प्यार राखे हल? ठीक है, गरीबी दुखी अपाहिज से रखता था वो प्रेम, या फिर धनी मानी लोग से, व्यापारी से या फिर विद्वान लोग से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीब दुखी अपाहिज से। देखिए मेरी स्पीड कैसी है वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर हम स्लोली पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो होगा, जिससे आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा समय तक देखना पड़ेगा। बिकॉज़ एग्ज़ाम है तो आप उतना समय वेस्ट नहीं करोगे, तो हम जल्दी जल्दी ये चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करना है हमें कि जल्दी फास्टली से ये चीज़ों को करनी है। ठीक है, चलिए, तो हमने क्वेश्चन देखा। अगर आपको कुछ दिक्कत होगा तो आप पॉज करना, आप स्किप भी कर सकते हो अगर थोड़ा लगे कि लेट हो रहा है, और अगर आप चाहोगे थोड़ा स्लो में देखना तो वो स्लो भी आप देख सकते हो, ऐसा ऑप्शन रहता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? कन्हैया बाबू सूप दौरी के कते दाम देलथिन? कितना दाम देते हैं? 5 रुपये। किस कहानी की मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इस तरह से आपके रिवीजन भी होते हैं। तो 5 रुपये देते हैं, 6 रुपये देते हैं, 7 रुपये देते हैं या फिर 10 रुपये देते हैं। तो वो उन्हें 6 रुपये देते हैं। ठीक है, 6 रुपये सूप दौरा बुनने का देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु जी चेठा कहनी अनुसार कौन टा देश धन संपत्ति में सब देश से आगू रहे? अमेरिका, भारत, फिलिस्तीन या इजराइल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका सबसे आगे था धन संपत्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उठ उठ रे झारखंड वासी के कह रहल हलै? ठीक है, उठ उठ रे झारखंड वासी के कह रहल हलै? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओके, तो ऑप्शन देखिए क्या है? परास, बोनेक, हवा, तेतरा, मंगरा या केवराय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परास वन का जो हवा है वो बोल रहा था उठ 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 रे झारखंड वासी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, रौद के उल्टा अर्थ हवे है। रौद का उल्टा अर्थ क्या होता है? छाहिर, बदकल, हदकल या कोई ना। तो जाहिर सा है छाहिर होना चाहिए रौद का। ठीक है, क्या हो जाएगा? रौद का छाहिर। नेक्स्ट, खोरठा वर्णमालाएं कई गो हर्ष स्वर वर्ण है? ठीक है, हर्ष स्वर वर्ण है के गो? 3 गो, 5 गो, 15 गो या फिर 18 गो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 गो है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शायद कोई आई रहल है हिया, कोई कौन रकमेक सर्वनाम लागे? कोई जो है वो यहाँ जैसे कोई यूज़ किया गया है तो वो किस तरह का सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है? ठीक है, तो ये निश्चितता तो नहीं बताता, सिर्फ पुरुष के लिए कोई यूज़ नहीं कर सकते। निजता के लिए तो मुझे ऐसा कुछ वर्ड होना चाहिए, तो अनिश्चयवाचक। ठीक है, जब अनिश्चय हो। ठीक है, तो अनिश्चय के लिए कोई वगैरह ऐसा यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, एके झाक लिखल शब्द चित्र लागे। एके झाका लिखा शब्द चित्र है, बोर्ड बुजुर्ग रुक बिरसा, सांप काटल के इलाज, भारतेक मोहड़ा और पुट्टी आर पालू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो अभी जस्ट मैंने ऊपर में बताया कि पुट्टी और पालू जो है वो एके झाका लिखा हुआ था। और ठीक है, तो ये शब्द चित्र है, याद रखेंगे। भारतेक मोहड़ा ये कविता है। ठीक है, और सांप काटल के इलाज, और ये देखिए बोर्ड बुजुर्ग बिरसा, ये आपका आई थिंक ये संस्मरण है। ठीक है, ये संस्मरण है, नहीं शायद जीवनी है। ठीक है, ये है जीवनी जो एके झा के द्वारा लिखा गया था। आई थिंक संस्मरण नहीं, जीवनी ही है ये। ठीक है, एक बार कंफर्म आप लोग खुद हो जाइएगा, बट ये जीवनी ही है। ठीक है, संस्मरण नहीं है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, देख लीजिएगा आप लोग अगर क्या सही है, या हम मुझे भी कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि कमेंट में क्या है इसका राइट आंसर, बट जीवनी है। चलिए आगे, मतलब जीवनी जो बोर्ड बुजुर्ग बिरसा है वो एक जीवनी है। ठीक है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि संस्मरण है, लेकिन ये शायद जीवनी ही है, मुझे ऐसे देखिएगा आप लोग। ठीक है, बट पक्का से जीवनी ही होना चाहिए आंसर। मतलब आंसर तो इस क्वेश्चन का नहीं, बट जीवनी है ये। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहे हैं? ऐसे तो पुट्टी और पालू जो है वो शब्द चित्र है उसका राइट आंसर, मगर बोर्ड बुजुर्ग बिरसा जो है वो क्या है? तो वो जीवनी है। याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे मुझे भी कन्फ्यूज़न हो गया कि संस्मरण है या जीवनी, तो आप लोग भी एक बार क्लियर सारे चीज़ कीजिएगा कि कौन सा संस्मरण है और कौन सा जीवनी है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाएंगे। कोई हाई लेवल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाले हैं, एकदम इजी ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और सिलेबस भी बहुत बड़ा है, तो सारे जगह से टच करने हैं, तो इजी क्वेश्चन को लिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है, अखरा केकर कहल जाए। अखरा जो है वो किसे कहा जाता है? चौक जगह को, चौपाल को, आखड़ टाँड़ को, या एकर में कोई नाय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौक जगह को। ठीक है, अखरा देखिए, अखरा जो होता है ना, एक जगह का नृत्य जहाँ करते हैं उसे भी कहा जाता है अखरा। और एक जगह होता है जो चौक जगह जैसे बोलते नहीं हो कहीं, क्या बोल सकते हो, जैसे एक तरह से मीटिंग वगैरह ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो उसे भी आप एक तरह से अखड़ा बोल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दामोदर कोराय कायब कर कथा वस्तु कौन लिखल हत? ये सारी चीज़ें आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दामोदर कोराय कायब कर कथा वस्तु कौन लिखा है? एके झा लिखे हैं, शिवनाथ प्रामाणिक लिखे हैं, ठीक है, शांति भारत लिखे हैं, या फिर श्रीनिवास पानुरी लिखे हैं? तो इसे लिखा है शांति भारत जी ने। ठीक है, किसने लिखा है? शांति भारत जी ने। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, सपटल साड़ा कौन किताब से लेल गेल है? सपटल साड़ा जो है वो किस किताब से लिया गया है? एक मौनी फूल से,
एक पथिया डोंगल महुआ से, आँखी गीत से, या खोरठा काठे पैदे खंडी से। तो सपटल साड़ा किस बुक से लिया गया है? तो ये खोरठा काठे पैदे खंडी से लिया गया है। और इस किताब को के राइटर कौन है कि उन्होंने लिखा है, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपको सारे के याद होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, डॉक्टर BN औहदारकर पूरा नाम है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। BN एक प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, ठीक है। BN औहदार का पूरा नाम क्या है वो बताना है। देखिए डॉक्टर भोलानाथ औहदार है, डॉक्टर भोलानाथ ये भोगनाथ, ठीक है। डॉक्टर भोगनाथ औहदार है, भोलानाथ औहदार है, भूपनाथ औहदार है, या भोगेंद्र नाथ औहदार है। तो इसका राइट आंसर क्या है? भोगनाथ औहदार, ठीक है। इनका पूरा नाम जो BN औहदार का है वो है भोगनाथ औहदार। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंधकार जैसन दिन वैसन रात, मुहावरा अथवा कहावत एक हिंदी है वे पारे। अंधकार जैसन दिन वैसन रात, ठीक है। इसका माने क्या हो जाएगा, मतलब वो बताना है। तो अंधकार के लिए दिन और रात बराबर होता है, या फिर अंधों को दिन में अधिक दिखाई पड़ता है, या अंधों को रात में अधिक दिखाई पड़ता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या है कि अंधों के लिए दिन और रात बराबर होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ मैंने अंधेरा पढ़ दिया था, शायद अंधेरा नहीं, अंधों के लिए, ठीक है। अंधों के लिए दिन और रात बराबर होते हैं, तो वही होगा, अंधेरा नहीं है, ठीक है, अंधों। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंगली कैसन युवक बन के रह गेल रहे। जंगली किस टाइप का युवक बन के रह गया था? वो बेरोजगार, भत्ता लेवैया बन गया था, पेंशन भोगी था, घूस लेवैया था, या एकर में कोई नाय। तो वो बन गया था बेरोजगारी भत्ता लेवैया, जंगली, ठीक है। सोनमाटी की 2 नंबर वाली कहानी है, जिंदगी डोआनी, उसी से लिया गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के चलेक बात टा कौन कहल है? पृथ्वी चलता है, इस बात को किसने कहा? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, या जॉन एम्बेस्टन ने, ठीक है। तो ये कहा है गैलीलियो ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोनेक हाथी गाँवे की ले ढुकहत, किस लिए ढुक जाते हैं, घुसते हैं, ठीक है। बोन उजरवल से, बोन उजरल से, या फिर बोन खाएक नाय मिलल से, गाँवे खाए मिलल से, मतलब गाँव में मिलता है इसलिए, या ये सभी। तो राइट आंसर यही होगा, ये सभी कारणों से वो ऐसा करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, उठान कर उल्टा मतलब विपरीत शब्द क्या होता है वो बताना है। हेठ होता है, नीच होता है, नाभान होता है, या फिर पसरल होता है। तो उठान का क्या होना चाहिए? नाभान होना चाहिए। तो राइट आंसर नाभान ही है, देखिए नाभान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, तोर घरे केव या कोई आयल हो। केव या फिर कोई जो है ये वाला, ठीक है, कौन सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, निजता के लिए लगाते हैं क्या? संबंध है, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, या अनिश्चयवाचक। तो राइट आंसर अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, तो अनिश्चयवाचक, क्योंकि कोई आया, कौन आया, कंफर्म तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, उद्वासल कर्ण नाटक के कई गो अंक है? उद्वासल कर्ण नाटक में कितने अंक है? 2 है, 3 है, 5 है, या एको नाय है? तो उद्वासल कर्ण नाटक में कोई अंक नहीं है, ऐसा कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। और अगर कोई नहीं ऑप्शन होगा, मतलब नहीं होगा, ठीक है, यहाँ ऑप्शन में यहाँ 1 दिया हो, मान लेना कोई नहीं दिया है तो आप 1 मारना, ठीक है। बाकी ऐसे कोई नहीं दिया रहेगा तो कोई नहीं मारना है, क्योंकि उसमें कोई अंक का जिक्र नहीं है। लेकिन ये एकांकी बोल सकते हो, उस टाइप का नाटक है। ओके, चलिए, तो इसका आंसर कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, खोरठा बैज कवैया, ठीक है। खोरठा बैज कवैया क्षेत्र गुलाक गंती है 6, 5, 7 या फिर 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 42, श्रीनिवास पानुरी क्या है? श्रीनिवास पानुरी जी की सिराइल तारीख है, कब उनकी मृत्यु हुई थी? 7/10/1983 को, 9/10/1985 को, 7/10/1986 को या 7/11/1987 को? ठीक है, 87। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 मतलब 7/10/1986 यानी कि 7 अक्टूबर 1986 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, पपीता खेती कविता केकर लिखल लागे? पपीता खेती कविता किनकी लिखी हुई है? संतोष कुमार महतो ने लिखा है, श्रीनिवास पानुरी ने लिखा है, शिवनाथ प्रामाणिक ने लिखा है या फिर A.K. झा ने लिखा है? तो इस कविता को लिखा है संतोष कुमार महतो ने, पपीता खेती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, गुरु जी चेठा यानी फिकीर कहानी कर मुख्य पात्र कौन है? राम नारायण है, देव नारायण है, सूरज नारायण है या शिव नारायण है? तो राइट आंसर है राम नारायण, राइट आंसर राम नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनतक जरूर बनतक ई आशीष कौन देले रहे? कौन दिया है? बिहारिक माय, बिहारिक आजी, बिहारिक नानी या फिर बिहारिक नाना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहारिक आजी। ठीक है, बिहारिक आजी मतलब दादी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, संतोष कुमार महतो का जन्म कहिया आर कहाँ भेल हलै? कहाँ हुआ था? 5 सितंबर 1950 तारानारी बोकारो में, 2 सितंबर या फिर 2 सितंबर 1930 गांगजोरी बोकारो में या फिर 26 जनवरी 1953 झुमरी तिलैया कोडरमा में या 6 जनवरी 1930 गांगजोरी बोकारो में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है? तो इसका राइट आंसर है 2 सितंबर 1930 गांगजोरी बोकारो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, आइज हमर गीतेक देशे गीत जो है वो आँखिक गीत गाछेक कईवा गीत मतलब कितने नंबर का गीत है? पहला नंबर, अंतिम नंबर, 10वां या फिर 72वां नंबर? तो ये पहले नंबर का है। ठीक है, कितने नंबर का है? तो फर्स्ट जब आप पहली कहानी पढ़ोगे तो उसी में ये है। ठीक है, नेक्स्ट, सुकुमार जी का माएक नाम की है? सुकुमार जी का जो माता का नाम है वो क्या है? राधा देवी, सुगिया देवी, करमी देवी या कुसुम लता देवी? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राधा देवी इनकी माता का नाम है। ठीक है, सुकुमार जी की माता का नाम राधा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर विनय दवा बीरो के बदली कते दाम यानी फ़ी लेलथिन? तो 5 रुपया, 7 रुपया, 2 रुपया या फिर 10 रुपया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है 2 रुपया। ठीक है, कितना लिए थे? 2 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठाएँ ए की रंग लिखल जाए? ए जो है वो किस ए ठीक है, किस ये में लिखा जाता है? ए में, ऐ या ऐ? ठीक है, तो कैसे लिखा जाता है? तो ये ऐ लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हम बोलते ऐ। ठीक है, तो वही ऐ ऐसे लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, अधपेंद्रा मुहावराक सही अर्थ है? काम के पूरा करेक, काम के तनी सुन करेक, काम के आधा करेक या सभे? तो अधपेंद्रा का अर्थ क्या हो जाएगा? काम के आधा करेक, मतलब काम को आधा करना, इसे ही अधपेंद्रा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर और रघुनाथ कौन कहानी के पात्र लागे? तो ऑप्शन है हम जियब कैसे, हमें खड़ा हो, ओत दीदा या फिर छाहेर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम जियब कैसे का ये पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कहानी में जंगल वन के मानवीकरण करल गेल है?
बोन एक लोर में, भूबा एगो कहानी कह दे में, गुरु जी की फिक्र में या एक ए मानुष में। तो बोन एक लोर में बोन का मानवीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठा भाषा। खोरठा भाषा के पहले रचनाकार थे कौन थे? तो राज दलेल सिंह हैं। ऑप्शन है वो आप बताना है। तो शिवनाथ प्रामाणिक है, श्रीनिवास पानुरी है या फिर A.K. झा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा दलेल सिंह हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि खोरठा भाषा के पहले रचनाकार राजा दलेल सिंह हैं। नेक्स्ट देखिए, बुबा एगो कहानी कह दे, कहानी की सीख दे है। कहानी जो है वो क्या सीख देता है कि दारू को नशा नाई करे चाहिए, जतना अर्जन उतने खर्चा करे चाहिए, दारू पी के झगड़ा नाई करे चाहिए और सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 56। पेट फटे पेट भोरे, इसका अर्थ क्या है? तो मतलब क्या होगा? गेहूं है, चावल है, दाल है या फिर आटा है। तो राइट आंसर क्या होगा? गेहूं। राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है कालू राम केकरा मंगराक गाय गोरू देख आने कहो है। मंगरा केकरा मंगलाक गाय गोरू खैद। ठीक है, खैद देख नहीं है, खैद आने कहो है। तो श्रीपति को, खेपा को, रोहन को या सिंह जी को। तो किसे कहता है वो? तो कहता है सिंह जी को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। सूद सूदेक सूद तकर सूद तकर सूद, तकर सूद देते देते हमें दुयो हाथे हाथे गट्ठा बह गेल ताव तोरो वसूले नाय भेलो। ठीक है, के कहो है? समरी, शंभू, कर्मी या फिर मंगला। तो ये बात जो है वो कौन कहता है? तो मंगला कहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59। खोरठा के केकरा से संबंध है। खोरठा के केकर से संबंध है? ओल चिल्ली से है, वारांग चित्ती से है, तो लोंग लिपि से है या खरोष्टी लिपि से है। तो इसका संबंध जो है वो खरोष्टी लिपि से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि मंगरा के डकैती के से फंसाए ओकरा जिंदगी बर्बाद करे खोजे हल। तो ऑप्शन है बाबा भगत, जालिम, अघनू या फिर कोई ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जालिम। जालिम जो दरोगा था वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। नाच मुंडरी नाच रे कोन भावे कविता लागे? प्रेम भावेक, धार्मिक भावेक, प्राकृतिक चित्रण या फिर सामाजिक। तो नाच मुंडरी नाच रे कौन भावेक है? तो प्रेम भावेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। जखन हमरा सिद्धि मिलल के ककर कविता लागे? श्रीनिवास पानुरी के, संतोष कुमार महतो के, A.K. झा के या शिवनाथ प्रामाणिक के। तो ये कहानी है श्रीनिवास पानुरी के। ठीक है, जखन हमरा सिद्धि मिलल। नेक्स्ट है अस्कस कर उल्टा शब्द क्या हो जाएगा वो बताना है। तो हैल फैल अस्कस का। ठीक है, हैल फैल है, असमस है, असगर है, सटसट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैल फैल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा में लेखक एक दादा के की सुनावला। मतलब लेखक जो होते हैं वो अपने दादा को क्या सुनाते हैं कि भौजी अनज्ञानी ढढंच के उकैट राख देलक। मतलब भौजी जो होती है उनकी, उसका जो भी अनज्ञानी मतलब नहीं ज्ञान होता है उस चीज़ को वो उटक देते हैं, बता देते हैं और दिनेक सब इतिहास कह देते हैं। अब दुयो यानी ये और ये दोनों या कुछ ना। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कि ये दोनों जो होता है कि वो उनकी जो अज्ञानता होती है वो अपने भाई को बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि दिन में क्या हुआ था। ठीक है, वो घटना को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठा साहित्य
चित्रा केकर उपनाम लागे। चित्रा किनका उपनाम है? बहादुर पांडे का, चित्तरंजन महतो का, प्यारे हुसैन का या बासु महतो का। तो ये चित्तरंजन महतो का है, ठीक है। चित्तरंजन महतो चित्रा इनका पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबार कहनी कौन किताबें आयल है? सोंद माटी में, छाहिर में, खोटा निबंध में या फरीच डहर में। तो ये आई है सोंद माटी जो किताब है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्या है, दार्जिलिंग और गैंगटॉक एक यात्रा, यानी कि ये जो यात्रा वृत्तांत है कौन लिखा है? गोविंद महतो जंगली लिखे हैं, चतुर्भुज साहू लिखे हैं, शिवनाथ प्रमाणिक या फिर सुकुमार। तो इसे लिखा है चतुर्भुज साहू ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमनी परिपाटी ककर कविता लागे। श्रीनिवास पांडुरी का, संतोष कुमार महतो का, ए.के. झा या शिवनाथ प्रमाणिक का। तो ये किनका है? तो ये है संतोष कुमार महतो का। नेक्स्ट है 69 नंबर, कौन कहानी सोन माटी किताबें छपल ना है? सोन माटी में नहीं छपा है। बोनेकलोर, समय कटवा ताश खेला, अब दुयो या अजबायर भौजिक बेडाइल चेंगा। तो सोन माटी में नहीं छपा है। तो बोनेकलोर छाहिर बुक की है और समय कटवा ताश खेला भी छाहिर बुक की है। तो ये दोनों नहीं है, ठीक है, मतलब यही इसका राइट आंसर होगा। ये इस बुक की 5 नंबर की कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 70 को कि कौन खोरठा के नाटक नाय लागे। खोरठा का नाटक कौन नहीं है? अजगर, उद्वासल कर्ण, राम कथामृत और डाह। तो ये कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है राम कथामृत वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबार कहनिक परजरुआ पात्र, यानी कि दूसरों को देख के जलने वाले पात्र कौन से हैं या लागत कौन है? तो गणेश बाबू है, महेश बाबू है, बीरू है या ये सभी है? गणेश बाबू, महेश बाबू, बीरू या ये सभी। तो राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हम जियब कैसे कहानी कथानक सार क्या है? कि उग्रवाद प्रभावित गाँव एक वर्णन है इसमें, ठीक है, या फिर अंधविश्वासों से ग्रसित गाँव एक वर्णन है, सामाजिक समस्या से ग्रसित गांव है या धार्मिक पाखंड कर वर्णन है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि ये उग्रवाद प्रभावित गाँव एक वर्णन इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारदानिक बिना मर्दानी कर सही माने हैं, बेकार, साकार, सांकर या सफल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेकार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, हमरा के भूले है खाना कान्हा, ठीक है, हमरा के भूले है कान्हा कविता में कौन भाव पावा, ठीक है, इसमें कौन भाव पावा है, कौन सा होता है? तो संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, भक्ति भाव या जनवादी भाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार, ठीक है, क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहिर कहानी में कौन कांद है? छाहिर जो कहानी है उसमें कौन रोता है? रोहन, मोहन, जंगली या फिर देवा चौधरी, ठीक है। तो कौन रोता है? तो ये रोहन जो होता है वो रोता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहिर कहानी का मुख्य पात्र लागत। छाहिर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? रोहन है, मोहन है, रोहन और मोहन दोयो है या सूर्य नारायण चौधरी है। तो इसका राइट आंसर क्या, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहन और मोहन दुयो, ठीक है, ये दोनों होते हैं उसके मुख्य पात्र। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रार्थना, ठीक है, ये प्रार्थना है या प्रार्थना? इसे प्रार्थना होगा, ठीक है। ककर कविता लागे तो श्रीनिवास पानूरी की है, संतोष कुमार की है, ए.के. झा की या फिर शिवनाथ प्रमाणिक की, किनकी है? तो ये संतोष कुमार महतो की है, ठीक है, ये प्रार्थना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, खोटा साहित्य बंसी केकर उपनाम लागे। ए.के. झा का, विश्वनाथ दशौंधी राज का या फिर बंसीलाल का या फिर शांति, ठीक है। तो बंसीलाल बंसीलाल का ही है, ठीक है, मतलब बंसीलाल बंसी जो है इनका उपनाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैचका बगरा काम कम केकर लिखल लागे। बी.एन. ओहदार, ए.के. झा, चित्तरंजन महतो या फिर विनोद कुमार। तो राइट आंसर क्या है? बी.एन. ओहदार का बैचका बगरा काम कम है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोनो बेगैत
कोनो बेगैत प्राणी चाहे घटनाक बबते लिखल मन परवा बात केल जाए, शब्द चित्र, संस्मरण, उपन्यास या फिर जीवनी। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं संस्मरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? चाभी काठी नाटक एक विदूषक यानी कि चुटरा बाप के असली नाम की लागे। असली नाम क्या होता है? रतिराम, मोती, ज्योति या फिर सोमरा। तो इसका असली नाम होता है मोती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। डॉक्टर BN ओहदार कौन कौन विधा का रचनाकार लागे? कविता, कहानी, निबंध और तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों विधा के ये रचनाकार हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। महेसर मुरपा गांव कौन पहर पहुँचल रहे? दोपहरिया, बिहाने, सांझे या मुँह अंधरा पहर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुँह अंधरा पहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमर हाथेक माला ककर कविता लागे? पानुरी जी की, संतोष कुमार महतो की, AK झा की या फिर शिवनाथ प्रामाणिक की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास पानुरी जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दामोदर कोराय कायबे कविक विचारधारा की है? कविक विचारधारा की है? आदर्शवादी है, ठीक है, आदर्शवादी है, यथार्थवादी है, मानवतावादी है या फिर अलगाववादी है। तो राइट आंसर क्या है इसका? मानवतावादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। जिंदगी डोहानी कहानी का मुख्य पात्र लागे? कौन है? जंगली, मंगरू, दामोदर, नारायण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंगली। ठीक है, जंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ गेल फुलवा रही गेलक बांस पाठे केकर संस्मरण लिखल गए? किनकी संस्मरण है? पानुरी जी की, शेख भिखारी की, राधा कृष्ण की या फिर राम नारायण की। तो राइट आंसर क्या है? राधा कृष्ण जी की लिखी गई, मतलब उनकी जीवनी है ये। नेक्स्ट, धूरे कर उल्टा शब्द क्या है? धूरे का उल्टा शब्द क्या है? दूर, ठावे, पासे या नजदीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठावे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उबार कहनिए गाँव एक मानिक लोक रहत कौन रहते हैं? गणेश बाबू, महेश बाबू, बीरो या फिर ये तीनों। तो राइट आंसर क्या है? ये तीनों। ठीक है, ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा कहनिए बेडाइल चेंगा कौन लागे? बेडाइल चेंगा कौन है? टुकना है, भुकना है, लखना है या शुकना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टुकना। ठीक है, शुक्रा है यहाँ पे, लास्ट टुकना हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट, रघुनाथ दारू पिए ले कौन टोला गेल? दारू पीने कौन सी टोला में जाता है? हेठ टोला यानी बेदिया टोला में, करमाली टोला में, ऊपर टोला में या महतो टोला में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेठ टोला, जिसे बेदिया टोला भी कहते हैं, उस टोला में गया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। मांझे कर उल्टा शब्द क्या होता है? मांझे का उल्टा शब्द क्या है? कोई ना, धायरे, अगाइड या फिर पेछाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांझे का क्या होता है? धायरे, मांझे मतलब बीच में, तो धारे किनारे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। एखन शोभिन रोपा गाछ, ठीक है, यूकलिप्टस। एखन शोभिन रोपा गाछ यूकलिप्टस बाढ़ी जैतो जीवनेक स्टेटस। ई जो पंक्ति है स्टेटस कर माने की हवे? स्टेटस का मतलब क्या होता है? जीवन स्तर, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर या फिर ये सभी। तो स्टेटस का यहाँ मान क्या हो जाएगा? ये सभी। ये सभी यानी क्या? यानी कि जीवन का स्तर बदल जाएगा, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, ये सभी बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा में भौजिक बाल बच्चा खातिर चाहिए कुछ नाय मगुर अपन खातिर डैश चाहिए। क्या चाहिए होता है? ऐस्नो पाउडर, सेंट काजल, साड़ी ब्लाउज या ई शोभे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी चीज़ उन्हें चाहिए होती है, यानी ये सभी चीज़। ठीक है, नेक्स्ट, माछी खोजे घाव और आदमी खोजे दाव ई काबैत कौन कहनिए आयल है? उबार में, जिंदगी डुआनी में, धुआं धंधा में या माई के लोर में। तो ये आया हुआ है उबार में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, छगन सावे कारोबार कैसन रहे। छगन साव का कारोबार किस तरह था। चाय पकौड़ी का, दारू मोद का, महाजनी लेन देन का, या ये सभी। तो राइट आंसर ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा साहित्य गणपति केकर उपनाम लागे। श्याम सुंदर महतो का, शिवनंदन पांडे का, गजाधर महतो का, या धनपत महतो का। तो देखिए मैंने एक बार, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, वो एक शॉर्ट ट्रिक से मैंने बताया भी था, ट्रिक के माध्यम से, कि धनपत से आप लोग गणपत याद रखेंगे। धनपत से गणपत, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गणपत। धनपत महतो का उपनाम है। ठीक है, ये मैंने बताया भी, एक वीडियो, सेपरेट वीडियो इसका बना हुआ है। ठीक है, उपनाम के ऊपर। नेक्स्ट देखिए क्या है, जंगलिक माय, यहाँ कौन से, जंगलिक माय भौजी कर नजरे की बनल। जंगली जो था यानी कोमा होगा, माय भौजी कर नजरे की बनल। दूध के माछी, दुलारू, बेईमान, या फिर कामचोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध के माछी। यहाँ माँ का तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसकी भौजी जो थी वो समझती थी, भौजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, खोरठा लेखन परंपरावादी ना जनवादी कैसन रचना यानी निबंध। ठीक है, तो ये किस टाइप की रचना या निबंध है। तो फिंगाटी है, विचार प्रधान है, विवरणात्मक है, या फिर वर्णात्मक है। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये विचार प्रधान है। ठीक है, क्या है, विचार प्रधान। खोरठा लेखन परंपरावादी ना जनवादी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, कमल केतु के सोना खाँचाक रूपू। कमल केतु के सोना खाँचाक रूपू कहे के माने की भेले। रूपू यानी तोता, पोसे वाला, या फिर सोनाक शोक रखवैया, चमकदार राजमहले रहे वाला, या गुलाम बन के रहे वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चमकदार राजमहल में रहने वाला। ठीक है, देखिए हमने यहाँ टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आप लोगों को लगा होगा कि एक ही पार्ट से कुछ क्वेश्चन तो ज़्यादा, मगर एक तरह से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, यहाँ से हम 100 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस रिवीजन हमारा होना है। तो हमने यहाँ 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आई होप आपको 100 में से 90 प्लस मिले होंगे और आए होंगे आपके, और आप लोग कमेंट बताइएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और थोड़ी ऑडियो में डिस्टर्बेंस रही होगी, मगर कोई बात नहीं, आप थोड़ा मैनेज कीजिए। न्यू माइक लेते ही हम इसे फिर से अच्छे से कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।